हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम ट्रेकिया को पढ़ते हैं आज। तो ट्रेकिया क्या है? तो देखो, ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया क्या है? एक विंड पाइप है, इसको विंड पाइप के नाम से जानते हैं। आगे देखो, ट्रेकिया इज अ फर्स्ट लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अपन ने क्या पढ़ा था? एक होता है अपर रेस्पिरेटरी और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी। ट्रेकिया क्या है? एक लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और वो भी कौन सा? फर्स्ट वाला। ठीक है। उसके बाद देखो, इट फॉर्म्ड ऑफ 16 to 20 सी शेप रिंग्स। ठीक है। कौन सी सी शेप की रिंग होती है? जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार की ट्रेकिया आपने देखा होगा। ये सी शेप की रिंग होती है, जो कितनी होती है? 16 से 20 होती है। लेकिन एक ट्विस्ट है कि विच आर पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट। अपने को यहाँ से दिख तो सीधी रही है, अगर ये देखो, ये इस प्रकार से, मतलब पीछे से ये इनकम्प्लीट है, तभी तो सी बनेगा। ओके, हाँ बिल्कुल। अगर इसको पूरा मिला दूंगा तो बिल्कुल ये ओ बन जाएगा या 0 बन जाएगा, लेकिन ये हाफ है, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट है, इसलिए ये सी शेप की रिंग होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, आया समझ में। आगे देखो, इट एक्सटेंड फ्रॉम लेरिंग्स टू 2 मेन स्टेम ऑफ ब्रोंकाई एट द कैरिना। सर, इसका मतलब समझ में नहीं आया कि यह लेरिंग्स से और कहाँ तक है? ब्रोंकाई। ठीक है, ये है ब्रोंकाई, 2 स्टेम। ठीक है, 2 स्टेम है, 2 तने हैं ब्रोंकाई के, वो भी मेन वाले। अब देखो, ये क्या है अपना? ये है लेरिंग्स है। ये वाला क्या है? ये वाला इसको मान लिया अपन ने लेरिंग्स। अब लेरिंग्स के बाद ये क्या है? ये है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया। लेकिन ट्रेकिया तो बोल दिया, ब्रोंकाई एट द कैरिना। सर, ये कैरिना भी क्या है? तो कैरिना क्या है? इसके बीच में, मतलब 2 स्टेम, जो ब्रोंकाई के जो स्टेम है, इससे कुछ थोड़ी सी ऊपर ये जो पोर्शन है, इसको बोल देंगे हम कैरिना। करीना नहीं बेटा, कैरिना है ना, कैरिना बोल देंगे इसको। उसके बाद देखो, कैरिना क्या है? कैरिना के आगे दो स्टेम, ब्रोंकाई के स्टेम वहाँ से निकलते हैं। ओके, बिल्कुल समझ में आया। उसके बाद देखो, ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है? तो 10 से लेकर 12 होती है। एग्जैक्ट बताऊं बिल्कुल तो होती है 11.8 सेंटीमीटर। सर, एक और बात है कि लड़कियों में तो ट्रेकिया छोटा होता होगा। बिल्कुल सही पहचाना, तो लिख लो फीमेल ट्रेकिया इज शॉर्टर देन मेल्स ट्रेकिया। ओके, समझ में आया? ओके, बिल्कुल आ गया कि सर, मेल का ट्रेकिया बड़ा होता है, फीमेल का ट्रेकिया छोटा होता है। ओके, डायमीटर देख लीजिए कितना होता है? तो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसको हम बोल देंगे 1 इंच। 1 इंच, बिल्कुल 1 इंच इतना सा ट्रेकिया होता है। बिल्कुल इतना सा ट्रेकिया का डायमीटर होता है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा कि ट्रेकिया क्या है। ट्रेकिया एक प्रकार का विंड पाइप है। तो आगे देखिए, आगे है ट्रेकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई टू डेवलप ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री एट T5 लेवल या फिर कैरिना लेवल। सर, T5 लेवल और कैरिना लेवल क्या होता है? कि कैरिना होता है ना, जो ट्रेकिया से जो ब्रोंकाई डिवाइड होती है, उस जगह को बोलते हैं कैरिना। अभी अपन ने पढ़ा। उसके बाद देखो, T5 से कैरिना के लेवल और कैरिना के लेवल से 2 ब्रोंकाई निकलती है। 2 ब्रोंकाई कौन कौन सी होती है? तो प्राइमरी कौन सी वाली? राइट वाली। और इधर भी प्राइमरी कौन सी वाली? लेफ्ट वाली। लेकिन इसमें क्या है राइट और लेफ्ट में, कि राइट वाली शॉर्ट होती है और वाइड होती है। लेफ्ट वाली क्या है? लॉन्ग होती है और नैरो होती है। उसके बाद देखो प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी ब्रोंकाई
सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई, इधर भी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई। लेकिन इनमें क्या है, लेकिन इनमें शॉर्ट होती है, वाइड होती है, बड़ी होती है। तो 3 लोब है और 10 सेगमेंट है। इधर क्या है, 2 लोब है और 8 सेगमेंट है। ठीक है, 8 सेगमेंट है टर्शरी ब्रोंकाई में, 2 लोब है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। अब इधर से राइट वाली और इधर से लेफ्ट वाली, ये दोनों क्या है, आगे जाके सब सेगमेंट में डिवाइड होगी और सब अलग अलग होगी। बिल्कुल सब सेगमेंट में डिवाइड होगी और सब सेगमेंट में से के बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाएगी। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाएगी। ठीक है, ये अलग बनाएगी, अलग लंग्स में बनाएगी, ये अलग लंग्स में बनाएगी। ठीक है, दोनों के लंग्स अलग अलग होंगे दोनों। उसके बाद पढ़ते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, तो इट बिगेन एट द कैरिना। तो हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई को डिवाइड करने से पहले का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम कैरिना। तो लिखा है अपन ने इट बिगिन एट द कैरिना, ये कैरिना से स्टार्ट होता है। और द राइट ब्रोंकाई इज स्लाइटली वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकाई। जो देखो ये जो राइट वाला है, जो राइट वाला ब्रोंकाई है वो थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली वाइडर होगा, चौड़ा होगा और शॉर्ट होगा। ठीक है, ये वाला तो क्या है, पतला होगा, नैरो होगा और लॉन्ग होगा। ये वाला वाइड होगा। ठीक है, ज़्यादा वाइड होगा और मोर वर्टिकल। वर्टिकल मतलब थोड़ा सा ऐसा होगा। और ये वाला जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा सा नीचे की साइड में होगा और छोटा होगा। और ये थोड़ा सा क्या है, मोटा होगा। राइट वाला मोटा होगा और लेफ्ट वाला छोटा होगा। थोड़ी सी ये बात समझ में आई होगी क्योंकि ये क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो, ब्रोंकाई आर लाइंड विद सीलिया विच मूव द म्यूकस अवे फ्रॉम द लोअर एयरवे टू द ट्रेकिया वेयर इट कैन बी एक्सपेक्टोरेटेड और सोलोड। मतलब इसका मतलब क्या है कि सर जो इसमें ब्रोंकाई में क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया क्या है, सीलिया है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या काम करती है, तो ये म्यूकस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी म्यूकस है, म्यूकस कहाँ पर आया, म्यूकस आया लोअर एयरवे पर। लोअर एयरवे पर आया, ट्रेक जो उसने क्या किया, अपन वापस से उसको जो म्यूकस है उसको वापस से ट्रेकिया तक लाते हैं। और ट्रेकिया से या तो उसको हम निगल ले जाते हैं या फिर बाहर की ओर थूक देते हैं। ये काम है सीलिया का। ओके, तो ये है ब्रोंकाई। अब पढ़ते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड सब डिवाइड इंटू स्मॉल टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद में क्या है, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है। उसके बाद देखो क्या है, इट हैव नो कार्टिलेज एंड डिपेंड ऑन द इलास्टिक रिकॉल ऑफ द लंग्स फॉर पेटेंसी। इसमें क्या है, कोई कार्टिलेज नहीं होता, लेकिन ये पेटेंसी बनाए रखने के लिए इसमें रिकॉइल होता है, लंग्स में रिकॉइल होता है। आगे देखो, द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंटेन नो सीलिया एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। क्या है, ब्रोंक्यूल्स में क्या है, कोई भी प्रकार की सीलिया प्रेजेंट नहीं होती। और ये क्या है, रेस्पिरेटरी जो गैस एक्सचेंज है, गैस एक्सचेंज भी इसमें नहीं होता है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये थे। आई होप बहुत इजीली समझ में आए होंगे। तो आशा करता हूँ ये समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्वियोलाइज। छोटी छोटी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है एल्वियोलाइज। अब वो पढ़ते हैं हम एल्वियोलाइज। एल्वियोलाई को हम किस नाम से भी अलग से जानते हैं, जैसे कि एसिनस हो गया और रेसबेरी हो गया। एल्वियोलाई को एसिनस और रेसबेरी के नाम से भी
जाना जाता है। आइए एल्वेलाई क्या है? तो एल्वेलाई इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो एल्वेलाई है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही पूरा पॉइंट में बस यही इंपॉर्टेंट है कि क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आगे देखो, बोथ लंग कंटेन 300 मिलियन ऑफ एल्वेलाई अरेंज इन 15 to 20 क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मतलब ग्रुप में, गुच्छे में होते हैं। कितनी होती है? 300 मिलियन एल्वेलाई होती है, अरेंज होती है 15 से 20 क्लस्टर में, इतनी होती है। ठीक है, दोनों लंग्स को मिलाकर, है ना, बोथ लंग्स, दोनों लंग्स को मिलाकर इतनी होती है 300 मिलियन। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द एल्वेलाई आर टीनी, छोटी, टाइनी, बलून शेप्ड, ठीक है, बलून की जैसी होती है, एयर शेक लोकेटेड एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री इन द लंग्स। मतलब जो हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये जो टर्सरी ब्रोंकाई है। टर्सरी ब्रोंकाई में जो लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, यही बोला है कहां पर प्रेजेंट होता है? लोकेटेड एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री इन द लंग्स। लंग्स है ये पूरा का पूरा, ये लंग्स है ना। अब लंग्स के एंड पोर्शन पे क्या प्रेजेंट होती है? एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। आगे देखो, दे आर द प्राइमरी साइट फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड। जो एयर, ये एयर है, मान लो इधर से ये है एयर और ये है ब्लड। ठीक है, इनके एक्सचेंज के लिए, इनके अंदर CO2 है और O2 है, इनके एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? एल्वेलाई रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज की। सेकेंडरी कौन सी है? टिश्यू है। आगे देखो, जो बॉडी में जो इंटरनली जो रेस्पिरेटरी चलती है, वो रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, उसके बाद देखो, सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई कितने हैं? 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 70 मीटर स्क्वायर फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया, एल्वेलाई का सरफेस एरिया वो कितना है? बिल्कुल 70 m स्क्वायर। आगे देखो, एल्वेलार वॉल कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस मतलब फ्लैट टिश्यू, जिसमें बेसमेंट में, ये जिसके बेसमेंट में बस एक ही लेयर होती है, बेसमेंट के ऊपर बस एक ही लेयर होती है सेल्स की, तो वो है स्क्वैमस और सिंपल, बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और वो भी इसको अपन को इस नाम से जानते हैं, ये है टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट। ठीक है, टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट कौन सी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, एल्वेलार, इसकी एल्वेलार वॉल इसकी बनी होती है। आगे देखो, फॉर इजी गैस डिफ्यूजन, इसमें क्या है? इजीली गैस डिफ्यूजन हो सकता है, इसलिए। आगे देखो, एल्वेलार वॉल सपोर्टेड बाय अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिल्कुल अभी आपने बोला कि सपोर्टेड बाय थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल थिन होती है। ठीक है, तो ये था अपना कुछ एल्वेलाई का पार्ट। अब आगे देखो, अब देखिए टाइप ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं कि एल्वेलाई की जो सेल्स है वो कितने प्रकार की होती है? वो होती है 3 प्रकार की, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। ये टाइप फर्स्ट क्या बोलती है? टाइप फर्स्ट, इट मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये काई से बनी होती है? तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ये किसको बनाती है? तो इट फॉर्म्ड एल्वेलार वॉल। ये एल्वेलार वॉल को बनाती है। ये एल्वेलाई है, इसकी जो दीवारें हैं इसको ये बनाने का काम करती है। कौन सी? टाइप फर्स्ट। और ये ही इम्पोर्टेंट जो सेल है वो क्या है? बस टाइप फर्स्ट यही है। उसके बाद देखो, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये काई से बनी होती है और ये किसको बनाती है? एल्वेलार वॉल को बनाती है। आगे देखो, टाइप सेकंड क्या है? तो टाइप सेकंड किसकी बनी होती है? तो
एल्वोलार एपिथीलियम सेल की बनी होती है। आगे देखो, इट रिलीज लंग सर्फेक्टेंट विच प्रिवेंट कोलेप्स ऑफ एल्वोलाई या लंग्स। ये क्या है, जो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स ये की क्या काम करती है, तो ये एल एस रेशियो को मेंटेन करती है। एल एस रेशियो कितना होता है, 2:1, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि 7 महीने का जो बेबी है, 7 महीने का जो बेबी है वो जिंदा रह जाता है, 8 मंथ का मर जाता है और 9th मंथ का ये भी जिंदा रह जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 8वें महीने का ही मर रहा है, क्योंकि इसमें जो एल एस रेशियो है वो रेशियो 1:1 हो जाता है, और इन दोनों में क्या है, 2:1। अगर ये होता है तो ये अच्छा है, तो और ये अगर अच्छा है तो ये क्या काम करेगा, ये सर कोलेप्स होने से बचाएगा, ठीक है, लंग्स को कोलेप्स होने से बचाएगा। क्या बचाएगा, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन। आगे देखिए, टाइप थर्ड कौन सी होती है, तो टाइप थर्ड इट इज़ फेगोसाइटिक सेल, जिसको डस्ट सेल बोलते हैं, या फिर मैक्रोफेजेस, जो ये मैक्रोफेजेस का काम करती है, ठीक है। तो आज क्या है, विच एंगल्फ बोल दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या काम करती है, बैक्टीरियाज को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है, निगलने का काम करती है, एंगल्फ करने का काम करती है। तो आई होप ये सेल्स आपको समझ आई होगी। टाइप ऑफ सेल किसकी है, पर एल्वोलाई की है, ठीक है। एल्वोलाई की टाइप्स ऑफ सेल कितने प्रकार की, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो नॉलेज है वो मिली होगी। कुछ भी अगर मिलता है तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, और अगर अच्छी पसंद आती है तो लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच।